होनी चाहिए बाली जी, कांग्रेस पार्टी को भी ये लगता है। वैसे तो पंजाब में रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन आप कह रहे हैं कि बैन होनी चाहिए पंजाब में मूवी, ये मांगे आपकी सर, और पूरे देश में बैन की मांग कर रहे हैं आप तो शायद। देखिए अमन जी सबसे बड़ी बात यह आपने बहुत कुछ विस्तार से बताया है और हमने सुना भी है। जितनी कंगना जी खूबसूरत हैं, जितनी कंगना रनौत जी का संसद सदस्य हैं, और हम ये चाहते हैं अगर इतनी खूबसूरती से अगर वो बात भी करें, अगर वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा मैसेज भी दें, गड़े हुए मुर्दों को अगर उठाना है आपने, अगर भाईचारे में फर्क ना, वैसे तो हम ये आपको बता दें हिंदू और सिख ये चट्टान की तरह है, क्या हम 84 से देखते आ रहे हैं, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, चाहे कोई भी शक्तियां इसको अपना आजमाइश करके देख ले। हम पंजाब के अंदर एक हैं और एक ही रहेंगे हम। कहीं बाहरली ताकतें ऐसी होती हैं, फिल्में होती हैं अच्छा दिखाने के लिए, हमें डाउट ये आता है जब तक 1984 की बात है, अगर आप दिखाएंगे, मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है और ना हमें इस चीज में ज्यादा कोई वो, जैसा आप बता रहे हैं, जैसा हम दृश्य देख रहे हैं। आपने फिल्म नहीं देखी और आप विरोध कर रहे हैं? नहीं देखिए, विरोध रिलीज अभी हुई है, मैंने फिल्म अभी क्या करनी है, तो फिर बैन करने हमारा तो मतलब ही ये गलत हो तो बैन की मांग करिए ना। नहीं, एक मिनट मेरे को तो अब समझ में आ रहा है, आपने तो शायद देख लिया। नहीं, हाँ, एक मिनट सर, आपने देखी ही नहीं फिल्म, मेरी बिना देखे बैन हो सकता है? उसमें ऐसा कुछ हो ही ना, हो सकता है, मैंने नहीं देखी है, हो सकता है फिल्म में ऐसा कुछ हो ही ना जो आप समझ रहे हैं कि एंटी सिख होगा, हो सकता है हो ही ना। बिना देखे आप बैन की मांग कर रहे हैं, पूरे देश में बैन लगा दो, ये काम तो सेंसर बोर्ड का है, नहीं आपका तो नहीं। सुनिए सर, अमन जी, अमन जी सुनिए, अमन जी बात पूरी करने। जी हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अगर पंजाब ने ये बयान दिया है, अगर कांग्रेस ने ये कहा है, जो दृश्य हमने देखे हैं, जो दृश्यों के बारे में बात हुई है, जो टीवी पर देखा है, जो मैगजीन जो मैगजीन में हम लोगों ने देखा है, क्या देखा ये चाहेंगे ना क्या देखा है, बताइए ना। क्या पूरे हिंदुस्तान में मैं एक चीज बोलता हूं बाली जी, आजाद भारत के इतिहास में हो सकता है, मैं जो सिख कौम जो है ना सबसे देशभक्त कौम है, नमन है उनको, मैं मानता हूं जो बॉर्डर्स हमारे सिक्योर है, सिख कौम सबसे देशभक्त कौम है आजाद भारत के इतिहास में, मैं खुलकर बोलता हूं। लेकिन आप इसके खिलाफ, मतलब ये जो मूवी के खिलाफ आप जो बोल रहे हैं, आपने कुछ देखा है, मैं आपके साथ आवाज से आवाज मिलाऊंगा, मैं आपके साथ विरोध प्रदर्शन के लिए मैं उतरूंगा सड़कों पर साहब, कि एक सिख समुदाय के खिलाफ कोई बोलकर तो दिखाए। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। मुझे एक उदाहरण दीजिए, है ना आनंद जी, उदाहरण दीजिए, हम भी आपके साथ हैं, आनंद जी आपके साथ, मैं आपके साथ। एक उदाहरण दीजिए कि अमन जी मुझे ये प्रोमो, ये टीजर में ये लाइन अच्छी नहीं लगी और ये सिखों के खिलाफ है, दीजिए उदाहरण, पूरा देश आपको सुन रहा है आज। मान्यवर सबसे बड़ी बात होती है सिखों के, हमारे सिरमौर, जो हमारे अकाल तख्त के जत्थेदार, जो सिरमौर सिख कौम के, ये मान के चलिए, अगर कौम अगर विरोध कर रही है उसका, हम ये कहते हैं पंजाब के अंदर अगर ऐसी कोई बात, हम तो हिंदुस्तान में कहेंगे, अगर ऐसी कोई बात है, अगर ऐसा किसानों के बारे में भी कहा गया, सिखों के बारे में भी कहा गया, अमन जी जैसे आपने कहा, हमें भारतीय, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब ने हमें जो पगड़ी दी है वो हिंदुस्तान के लिए दी है, हमारी निशानी दी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, शान है तो हमारी, अगर ये शान है हमारी खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह, मैं कह रहा हूं पगड़ी हिंदू, मैं सुनिए ना मेरी गल सुनिए, मैं एक चीज सुनिए ना, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की शान है। आपने आपत्तिजनक क्या है एक तो बताइए ना मेरे को, मैं गलत हो सकता हूं, आपने अभी बोला मैंने देखा, मैंने टीजर देखा, उसमें ये था वो था, मुझे एक सीन बताइए क्या आपत्तिजनक है। मान्यवर 84 से लेके अभी तक गड़े हुए मुर्दों को उठाना, अगर उस बात को बंद कर दिया गया है, हमारा हिंदुस्तान एक शांति प्रिय है, हमारे आज के भी प्राइम मिनिस्टर और हमारे पहले भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे मैं इंदिरा जी से बात लूं, चाहे मैं आज की बात लूं, नहीं सर अमन जी, हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे साबरमती नहीं बननी चाहिए, कोई भी हो, चाहे सर फिर तो फिर क्या, नहीं आप कैसे तय करेंगे, आप तय करेंगे। चलिए मैं क्या कर दिया, मैं फिर आपसे खुलकर पूछता हूँ, आप कौन होते हैं तय करने वाले? नहीं, हु आर यू टू डिसाइड दिस नाउ, आप कौन होते हैं सर? हम कि 84 वो कौन होते थे? नहीं वो कौन होते तय करने वाले? नहीं वो कौन होते तय करने वाले? सेंसर बोर्ड ना आप ना मैं,
देश आप संविधान मुझे से बताइए, चलेगा। सेंसर बोर्ड, कंगना रावत तय करेंगी, सेंसर बोर्ड। कौम को लिए सेंसर बोर्ड, कंगना रावत तय करेंगी। सेंसर बोर्ड, ना आप ना मैं, देश सेंसर बोर्ड संविधान से चलेगा। तय ये हो रहा। आमन जी, हाँ, यस, संविधान से मानने वाले लोग हैं, संविधान को, संविधान में ही रहते हैं हम लोग, मगर फिर भी हमें ये भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी न्यूसेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए जिसमें मजहब अनंत जी, हम तो सिर्फ ये ठीक है बाली जी, मैं आपके साथ हूं, न्यूसेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। न्यूसेंस क्या है वो तो बताइए सर। मैंने आपको शायद 7 मिनट दे दिया, आप नहीं बता पाए। आपने कहा चलिए, हो सकता है आपने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं चाहिए। मतलब आनंद विजय जी, मुझे बार बार अब वो याद आता है, वो मोदी विरोधी दुष्प्रचार डॉक्यूमेंटरी बीबीसी की आ जाती है ना, सारे जितने इकोसिस्टम छाती पीट पीट कर उसको दिखाता है, तब नहीं गड़े मुर्दे उखड़ते। नहीं, मैंने ये नहीं एक कहा रुके ना सर, सर, आपने नहीं कहा प्रभु, आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा प्रभु, मैं वैसे अपनी बात रख रहा हूं। अनंत विजय जी, मतलब क्या इस पर मूवी नहीं बन सकती है? आपने तो देखी, आप बताइए ऐसा कुछ है क्या, अगर आप थोड़ा शेयर करना चाहें। देखिए, मैं तो अमन जी सबसे यही पूछ रहा हूं, मैंने केरल स्टोरी के टाइम भी, मैंने कश्मीर फाइल के टाइम भी लोगों से यही पूछा था कि फिल्म देख के विरोध करिए। बिल्कुल, बगैर देखे फिल्म का विरोध करना, बस एक अंग्रेजी में कहावत है, बीटिंग अराउंड द बुश। आप गोल गोल घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं विरोध किस चीज का कर रहे हो। आपने बस एक किसी ने कह दिया कि इसमें सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया। अरे भाई, मैं तो उसी धरती से आता हूं जहां से गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए थे, मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैंने फिल्म देखी है। उस फिल्म में कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है, और जो चीजें थी, और इमरजेंसी तो एक प्रसंग के तौर पर आता है उस फिल्म में, इमरजेंसी को देखिए ही मत। वो तो गूंगी गुड़िया से लेकर एक तानाशाह बनने की कहानी है इंदिरा गांधी की। इसमें ना गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं, ना कुछ किया गया है। बहुत अच्छा प्रोस्थेटिक मेकअप से इंदिरा गांधी की तरह लगी है कंगना रनावत। संजय गांधी को संजय गांधी की तरह दिखाया गया है। मतलब मुझे यह समझ नहीं आता कि विरोध करने वाले का लॉजिक क्या है। और आपने बाली जी से 7-8 मिनट तक निरंतर आप ये पूछते रहे कि बाली जी ये तो बता दो, लेकिन फिर वही बात मुझे याद आता है जब एक विदेशी राइटर ने एक रेड साड़ी करके किताब लिखी थी जो सोनिया जी पर थी, याद हो अगर रमन जी, उस किताब को भी किसी ने नहीं पढ़ा था और लोग कोर्ट में चले गए थे कि इसको सोनिया जी को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने तब भी कहा था, बाली जी पार्टी लाइन टो कर रहे हैं, पार्टी ने कह दिया विरोध करो, तो उनका कोई निजी उन्होंने देखी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। जो पार्टी की उनका सम्मान है बाली जी का, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो पार्टी लाइन टो कर रहे हैं ना बाली जी। पार्टी लाइन टो करे, पार्टी के अनुशासित कार्य करता है, लेकिन ये कला संस्कृति अभिव्यक्ति का क्षेत्र है। जिस पार्टी के लोग संविधान का पॉकेट संस्करण लेके हाथ में घूमते हैं, उस पार्टी से इस तरह की उम्मीद करना कि एक संवैधानिक संस्था सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्म के खिलाफ जाके, अगर आपको कोई दिक्कत थी तो जून से लेके जनवरी तक आपने क्या सेंसर बोर्ड के सामने आपत्ति रखी? बिल्कुल, आपने कोई सेंसर बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखा, कुछ किया? अच्छा, अगर मैं गलत हूं, मैंने कुछ लोगों से सुना है इसमें तो मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी जी का महिमा मंडन किया गया, शायद बहुत अच्छी इमेज में दिखाया गया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी और ये सारी चीजें। अगर मैं, मुझे सही करिएगा अगर मैं गलत। बिल्कुल इंदिरा गांधी को बहुत, मतलब ये ठीक है कि वो तानाशाह थी तो तानाशाह थी, वो उसको गूंगी गुड़िया कहा गया था तो कहा गया। दरअसल ये फिल्म इंदिरा गांधी के जीवन की घटनाओं का एक ऐसा कोलाज है जिससे कहीं ना कहीं उनकी एक छवि अच्छी भी होती है और उनकी व्यक्तित्व का जो एक स्याह पक्ष था वो भी सामने लेके आता है। इसमें सिख धर्म का या सिखों का अपमान कैसे हुआ है, कोई मुझे ये समझा दे बस। मैं अच्छा, इसके पीछे ना हो सकता है उनके पुराने जो है ना, क्या है, कंगना को लेकर पुराने बहुत विवाद है। आनंद जी, बाली जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। हो सकता है फिल्म से ज्यादा उनके पुराने विवाद हैं कि किसानों को लेकर कथित जो रूप से किसान आंदोलन, उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, वो सब जो जोड़ा ना, उनके पुराने जो बैकलॉग है, इसलिए शायद कंगना से उम्मीद ही नहीं है कि वो फिर से कुछ जो है उल्टा करेंगे मूवी के अंदर। हो सकता है वो ज्यादा पार्ट प्ले कर रहा है इस प्रदर्शन में। ये बाली जी से भी सवाल है, लेकिन पहले आनंद जी, ये भी हो सकता है पर ये संभव है अमन जी की ऐसा हो सकता हो, लेकिन मैं तो एक फिल्म प्रेमी होने के नाते, कला प्रेमी होने के नाते ये अपेक्षा करता हूं देश की जनता से, देश के दर्शकों से, कि आप कला को कला की तरह ट्रीट करो, उसमें राजनीति मत लेकर आओ। अभी साबरमती एक्सप्रेस का आपने सही उदाहरण दिया, वो कला है वो, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसी तरह से फिल्में बनती हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, मैच फिक्सिंग वाला देखा, मैच फिक्सिंग, कांग्रेस रूल स्टेट में थिएटर नहीं मिल रहा, मैच फिक्सिंग, हिंदू आतंकवाद को लेकर केरल फाइल्स के साथ क्या हुआ था,
ये सारी इस तरह की मूवीज है। गुजरात वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रहती है, उसकी तो स्पेशल स्क्रीनिंग होती है जेएनयू से लेकर जगह जगह। तमाम विश्वविद्यालयों से लेकर इकोसिस्टम बड़ा लहालोट होकर उसको दिखाता है, तब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं विरोध करती? लेकिन बाली जी, एक सवाल जो अनंत विजय जी ने पूछा वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी संविधान, लाल किताब हाथ में लेकर संविधान, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी संविधान में ही दी गई है, अभिव्यक्ति की आजादी इसी तरह से होती है, लेकिन इस फिल्म का विरोध करने से क्या संविधान मजबूत होगा, संविधान सुरक्षित होगा, लोकतंत्र और मजबूत होगा क्या बाली जी? आमन जी, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे भाई साहब ने कहा अभी, सेंसर बोर्ड को क्या 7 महीने लग गए इसको रिलीज करने के लिए? नहीं लगे। कोर्ट में जाने के लिए कुछ तो था इसके अंदर, कुछ तो है इसके अंदर। अगर इंदिरा जी की छवि दिखाई गई है, अभी ये कहते हैं कि इंदिरा जी ये थी वो थी, अरे इंदिरा जी ने जो काम किया हिंदुस्तान के लिए शायद भी कोई कर पाएगा? हिंदुस्तान के कुर्बान हुई वो, इससे किसको आप मुझे ये चीज बताइए। आप इंदिरा जी की बात करते हैं, मैं सुनिए एक मिनट सर, आपने कहा है अगर हिंदुस्तान को अगर बांग्लादेश बनाया तो वो इंदिरा जी थे, सर, अगर पाकिस्तान का मुंह चुप कराया तो वो इंदिरा जी थे। अरे सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिए मेरी, मुझे एक मिनट बात बताइए। एक आयरन लेडी थी वो इंदिरा जी, कोई ऐसा नहीं है कोई इंदिरा जी ने देश के लिए किया है। मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई ऐसी पंजाब में बात कोई है तो कंट्रोल भी उन्होंने किया है। अच्छा, तो ऐसी मूवी बननी चाहिए। अगर पंजाब में कोई न्यूसेंस क्रिएट हुई थी तो कंट्रोल भी, तो ऐसा नहीं है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, अगर सेंसर दंगा, नरसंहार, वो सब नहीं दिखाना चाहिए। अरे सुनिए, ये मुझे एक चीज, ये जब इस पे आएंगे अब ब्लू स्टार पे, अगर उस डिबेट पे आएंगे तो जरूर बुलाइएगा हमें, हम बताएंगे हम भुक्तभोगी हैं 84 से लेके आज तक। जी वही तो मैं कह रहा हूं, मालूम है तो राजीव गांधी जी ने कहा था ना, बड़ा पेड़ धरती हिलती, वो सारी चीजें, वो तो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी जी के दुखद निधन के बाद फिर वो सारी चीजें, ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर वो सारी चीजें, तो वो आप जो बता रहे हैं कि 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो बहुत शानदार, इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, नमन उनको। लेकिन उनके जो अभी जो स्याह पक्ष, दूसरा भी पक्ष है ना, अनंत विजय जी ने जो कहा, दूसरा पक्ष भी तो जाना है ना देश कि साहब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या इंदिरा गांधी का फैसला था, नहीं जानना चाहिए। जो मतलब कड़वा, मतलब मीठा मीठा गप, कड़वा 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 नहीं बोले। मगर मैं आप ये नहीं कड़वा आप हमसे भी कड़वा सुन लीजिए ना सर। ये अब गड़े हुई, अगर 40 साल की आज जो जनरेशन आई है, क्या आप उसको पंजाब के अंदर हो या हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, क्या उस चीज को दिखाना, क्या इज इट राइट? हाँ, क्यों ना जाने भाई, हाँ बिल्कुल हाँ जानना चाहिए, क्यों ना जाने। जब गुजरात दंगा जो है उसकी बात हो सकती है, क्यों ना जाने साहब, पता होना चाहिए देश के युवा पीढ़ी को क्या हुआ था, क्यों छुपाना, क्यों नहीं जानना चाहिए साहब? क्या किसने बनाया भिंडरावाले को, किसने बनाया था, किसने संत को खड़ा किया था, ये सारी चीजें जाननी चाहिए ना, किसने बनाया था। ये सारे खुशवंत सिंह की किताब में भी है, किताबों को थोड़ी ना बैन किया गया, खुशवंत सिंह की किताब में, सारी किताबों में इतिहास है साहब, संत को किसने बनाया, किसने खड़ा किया, कौन भस्मासुर बना, वो सारी चीजें हैं ना बाली जी, तो देश को क्यों ना पता लगे सर? बाली जी क्यों छुपाना? भाई हम तो ये देखिए, हम तो ये चाहते हैं, हमारा देश भी ये चाहता है, हमारे देश के लोग भी ये चाहते हैं कि अमन और शांति रहे हमारे देश के अंदर। हम तो ये चाहते हैं, हमारी सोच ये है, कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि हम शांत रहें, हमारा देश शांत रहे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, हम जो चीजें नहीं होनी चाहिए, गड़े हुए मुर्दे नहीं उठाने चाहिए, हम तो ये कहेंगे। मैंने पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर आज के प्राइम मिनिस्टर, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे बाली जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि गड़ा हुआ मुर्दा इस फिल्म में है क्या? वो तो देखी नहीं ना उन्होंने, वो आपने देखी नहीं, आपने सुनी। अच्छा, दूसरी बात, इसमें एक और कारण है कांग्रेस पार्टी के विरोध का। अरे सर 1 मिनट रुक जाइए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 1 मिनट रुक जाइए। 7 महीने क्यों लगे सेंसर बोर्ड को? दरअसल अमन जी, 7 महीने क्यों लगे सेंट्रल बोर्ड को? 1 मिनट रुक जाइए सर, मैं बताता हूँ। अगर लग गए ना 1 मिनट, अगर लगे तो लगे, कैंची चल गई होगी ना। कितने कट्स लगे आपको पता है? सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी, जो आपत्तिजनक लगा ना आप तय करेंगे, ना मैं तय करूंगा, ना कांग्रेस करेगी, ना बीजेपी करेगी, ना अनंत विजय करेंगे। तो फिर अगर सेंसर बोर्ड ने वो काट दिए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा गांधी को विषय लेकर फिल्म बनती है, आंधी याद करिए, आज से 50 वर्ष पहले बनी थी आंधी फिल्म,
तब भी कांग्रेस पार्टी ने इतना ही बवंडर खड़ा किया था और इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के गाने, आंधी के रील को जब्त करके जलाया गया था और इसमें सरकार के महकमे के लोग गए थे मुंबई में और तारदेव के एक स्टूडियो से रील जब्त हुई थी। तो दरअसल इंदिरा गांधी पर जैसे ही विषय छूते हैं ना, कांग्रेस पार्टी बहुत संवेदनशील होकर रिएक्ट करती है। क्यों? उनको लगता है कि इंदिरा गांधी की जिंदगी की जब बातें आएंगी तो अच्छी बातों के साथ साथ बहुत सारे उनके व्यक्तित्व का, अब इसमें जैसे फिरोज जी और उनके बीच का जो तनाव है वो भी फिल्म में है। तो ये सारे कारण, संजय गांधी के सारे कारनामे इस फिल्म में देश को नहीं जानना चाहिए सर। नहीं, ऐसा कांग्रेस पार्टी तो मानेगी ना, उनका तो हक है, उनका तो दायित्व है ना कि वो उनके नेताओं के काले कारनामों को देश के सामने नहीं लाया जाए। विरोध इसलिए हो रहा है, इसमें सिखों का और हिंदुओं का, अभी इन्होंने कहा कि चट्टान की तरह मजबूत है। आपकी बात को मानते हुए चट्टान क्या एक फिल्म से दरक जाएगी बाली साहब? चट्टान एक फिल्म से दरक जाएगी। आखिरी 30 सेकंड बाली जी, चट्टान एक फिल्म से दरक जाएगी। इंदिरा गांधी मान्यवर, आप चट्टान की बात करते हैं। आप छोटी सी बात के लिए हिंदुस्तान में मैं अब क्या कहूं आपको, हमको ये नहीं है कि कल ही आए हैं कांग्रेस में, बहुत समय से हम लोग लगे हुए हैं, हमें पता है सब कुछ। आप ये बिल्कुल छोटी चट्टान की बातें जब आती हैं, आपने किसान रैली में कहा खालिस्तानी, सर आपने कलकत्ता के अंदर कहा सरदार जी को खालिस्तानी। सुनिए, खालिस्तानी घुसपैठ का जिक्र किया। एक मिनट अमन जी, खालिस्तानी घुसपैठ, अमन जी सुन लीजिए, वो किसान नेताओं ने खुद माना था। नहीं सुनिए, हुई थी ना वो। आप क्या आईपीएस, अगर आईपीएस बंगाल में था, क्या वो खालिस्तानी था? लोगों ने क्या कहा उसको? नहीं सर, किसानों को किसी ने खालिस्तानी नहीं कहा। आप मुझे बताइए, नहीं किसानों को किसी ने खालिस्तानी नहीं कहा। क्या वो सरदार जी खालिस्तानी थे? क्या वो? एक चीज मैं बोलता हूं सर, बाली जी, कहा उन्होंने, नहीं, हमने सुना, आपके टीवी ने दिखाया हमें। खालिस्तानी घुसपैठ का जिक्र किया था कि वहां पर खालिस्तान की घुसपैठ हो गई थी। कलकत्ता के अंदर आईपीएस ऑफिसर को क्या कहा गया? चलिए सर, वो हुआ, कई बॉर्डर्स पर दिखा था, दलित के हाथ पैर कटे टंगा था, तो खालिस्तानी घुसपैठ हुई थी, जिससे किसान भाइयों की इमेज पर भी असर पड़ा और किसान भाइयों ने आपत्ति जाहिर की थी कि साहब घुसपैठ हुई है।